गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले 3.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो बेटा दिया हुआ है, इसका आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बुक में बेटा आप देखेंगे आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है, उस बार ग्राफ को रीड करके आपको इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, कि बेटा सबसे पॉपुलर पेट जो है वो कौन सा है। तो आप इस ग्राफ को देखेंगे अपनी बुक में, यहाँ पे बेटा एक साइड में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे हुए हैं, यहाँ पे पेट एनिमल लिखे हुए हैं। तो सबसे पॉपुलर पेट जो है इनमें वो कौन सा है, तो वो है बेटा हमारा कैट। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे कि हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव डॉग ऐसे पार्ट ऐसे पेट। हाउ मैनी चिल्ड्रन, ऐसे कितने चिल्ड्रन हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव डॉग ऐसे पेट। तो बेटा आप देखेंगे भाई डॉग वाला ग्राफ आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो बना हुआ है, तो यहाँ पे इसके सामने कितना लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऐसे कितने हो गए बेटा जिनके पास में डॉग है, तो वो है हमारे 8। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग डॉग एज ए पेट आर 8। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 3.3 में, उसे आप करके देखेंगे। ये आपके होमवर्क में है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको दिए हुए हैं, ये क्लास है उनकी 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बेटा हमें दिए हुए हैं 135, 120, 95, 100, 90 और 80। हमसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ए, इसमें हमसे कह रहा है कि हाउ वुड यू चूज ए स्केल, कि आप इसका ग्राफ का बेटा स्केल आप कैसे चूज करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बी वाला जो पार्ट है इसमें आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर बी में। इसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें आपसे कह रहा है कि विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि ऐसी बेटा कौन सी क्लास है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, वो तो आप देखो यहाँ से भी देख सकते हैं कि 5th क्लास जो है उसमें बेटा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है। मिनिमम कितने हैं बेटा, सबसे कम कितने किस में है, तो सबसे कम 10th वाली क्लास में है। इसके बाद इसका सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें हमसे कह रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, यानी कि बेटा हमें रेशो बताना है, किसका रेशो बताना है, फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। ठीक है, तो इसमें बेटा हमें रेशो किसका बताना है, क्लास 6 का रेशो हमें किसके साथ बताना है, क्लास 8 के साथ बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप इनको एक ग्राफ को भी परचेज कर लें। ठीक है, और उस पर ही आप इन क्वेश्चंस को करें, या ऐसा करें बेटा कि जो आपको ग्राफ आता है ग्राफ कॉपी में, उसमें से आप उसके पेज को निकाल के उससे पहले आप उसको बना लें। ठीक है, उसके बाद में अपनी नोटबुक में आप उसको पेस्ट कर दें। ठीक है, उसको चिपका दें। ठीक है, एक तरफ ग्राफ हो जाएगा और दूसरी तरफ उसके बारे में आप जो क्वेश्चंस वगैरह दिया हुआ है उसके पार्ट दिए हुए हैं आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो ये हमें डाटा सारा दिया हुआ था, अब हमें क्या दिया हुआ है भाई, देखो यहाँ पे तो बेटा हमने लिख लिया ये क्लास, ये हमारी क्लास है कि 5th है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है बेटा और 10th है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेटा इस साइड में हम लिख लेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इस तरह से हमने लिख दिए। अब 5th जो है इसको आप ग्राफ पेपर पे बना लें। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे। अब 5th वाला जो है बेटा उसका हमें 135 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे हमारी जो 5th क्लास है, अब देखो ये तो 130 हो गया बेटा, मैंने स्केल लिया है यहाँ पे, फर्स्ट वाले जो हमारा पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा, हमने स्केल लिया है कि 1 सेंटीमीटर को हमने 10 चिल्ड्रन के इक्वल माना है बेटा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को हमने किसके इक्वल माना है, 10 चिल्ड्रन के इक्वल माना है। तो हमने इस तरह से यहाँ पे नंबर लिख लिए 0, 10, 20 इस तरह से। अब 5th में हमें 135 पे जाना है बेटा, तो देखो 135 बेटा ये रहा। अब यहाँ पे ऊपर ये हो जाएगा बेटा 5। ठीक है, तो हम इसके सामने हमने ऐसे करके ये बना दिया, ये तो 5th वाला हो गया। 6 वाला क्या है बेटा, 120 पे जाना है, तो आप 120 के बिल्कुल सामने चले जाएंगे भाई, ग्राफ पेपर पे आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता चलेगी वैल्यू बेटा। ठीक है,
सेवन्थ में हमें 95 पे जाना है, तो 95 आप देख लीजिए भाई, 90 और 100 के बीच में 95 आएगा बेटा। इस तरह से आप इनको बना देंगे। अब इसका फर्स्ट वाला जो था उसमें हमसे कह रहा है हाउ वुड यू चूज ए स्केल, विच स्केल तो हमने ले लिया बेटा 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 चिल्ड्रन, क्योंकि इससे हम एक्यूरेट इनको मतलब बता सकते हैं। भैया अगर मैं स्केल 50 100 इस तरह से मान लेता, तो फिर हमें देखो 50 और 100 के बीच में आपका क्या था भाई, 95 आ जाता है ना। तो इनको हम ग्राफ पेपर पे हमें इनको बनाने में, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने एक ऐसा स्केल लिया है बेटा जिससे हम इनको आसानी से बना सकें, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला जो है भाई, इसमें कह रहा है कि विच क्लास है द मैक्सिमम नंबर, किस में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं आप देखेंगे भाई, जो फिफ्थ वाला हमारी क्लास है वो सबसे ऊपर जा रहा है बेटा उसका ग्राफ। तो किस में ज़्यादा स्टूडेंट हो गए हमारे, फिफ्थ क्लास में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अभी आप रेशो बताइए 6 क्लास का 8 क्लास के साथ। तो 6 क्लास में जो स्टूडेंट है बेटा वो 120 है और 8 में 100 है, तो 120 और 100 का आप रेशो निकालेंगे तो 6:5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप करके देख लेंगे बेटा। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ये होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए बेटा, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सारा कि द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड ये दिया हुआ है डाटा। इसके बाद आपसे कह रहा है ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। आपको बेटा इसमें डबल बार ग्राफ बनाना, अभी तो ये सिंगल बार ग्राफ बना रहे थे, इस बार हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। एप्रोसेट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। और बेटा हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। ये हमें यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये फर्स्ट टर्म दी हुई है बेटा, ये सेकंड टर्म यहाँ पे आपको दी हुई है। अब इसमें हमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। भाई किस सब्जेक्ट में चाइल्ड ने अपनी इम्प्रूवमेंट जो है सब्जेक्ट में वो उसने चेंज की है, परफॉर्मेंस चेंज की है। सेकंड वाला है बेटा कि इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट इज द लेस्ट, कि सबसे कम इम्प्रूवमेंट जो हुई है बेटा वो किस सब्जेक्ट में हुई है। थर्ड वाला जो पार्ट है बेटा कि हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, कि किसी सब्जेक्ट में उसकी जो परफॉर्मेंस है क्या वो कम भी हुई है, ठीक है। ये हमारे इसके पार्ट हैं। अब इनको हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले भाई हमें बनाना है यहाँ पे डबल बार ग्राफ, ये फर्स्ट टर्म के लिए है, ये सेकंड टर्म के लिए है। अब देखो इस तरह से हम इसको बना देंगे भाई। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है कि 1 सेंटीमीटर को हमने 10 मार्क्स के इक्वल मान लिया है, यानी कि स्केल जो है हमारा 10 20 30 40 इस तरह से हमने ले लिया। अब हमें बनाने हैं क्या, डबल बार ग्राफ, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट टर्म वाला है और ये बेटा एक सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को देखो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये खाली मैंने बॉक्स बनाया है। दूसरा मैंने शेडेड बना दिया कि जिससे हमें पता चल जाए भाई कि इनमें से हमारा कौन सा फर्स्ट का है और कौन सा हमारा सेकंड का है। अब आप देखो मैं आपको फर्स्ट वाले का बता देता हूँ, बाकी तो आप बना ही लेंगे भाई। फर्स्ट टर्म में 67 लिखा हुआ है, सेकंड में 70 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म में हमारा कितना लिखा हुआ है भाई, ये हमारा इस तरह से आप यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख देंगे कि भाई ये वाला तो हमारा इंग्लिश का हो गया पहला, दूसरा हमारा हो गया हिंदी इंग्लिश मैथ, हिंदी ये तो हिंदी हो गया, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी मैथ, ये दूसरा हो गया बेटा हिंदी, ये हो गया हमारा मैथ्स, हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस, और बेटा ये लास्ट वाला है हमारा सोशल साइंस। इस तरह से आप इनको लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ये हमें मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट के, ठीक है। अब भाई हमसे फर्स्ट वाला जो था पूछ रहा था कि किस सब्जेक्ट में उस, अब हाँ देखो इंग्लिश में 67 है, मैथ में बेटा 7 है 70। अब इंग्लिश में हम यहाँ पे चले गए किस पे, 67 पे चले गए। इन्हें भी आप ग्राफ पेपर पे ही बनाना क्वेश्चन को। यहाँ पे 65 होगा, 65 से कुछ ऊपर बेटा 67 हो जाएगा, तो 67 उसके बाद में 70 पे। अब सेकंड वाले को मैंने ऐसे शेडेड करके दिखा दिया है जिससे आपको पता चल जाए। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसमें हमसे कह रहा है कि भाई किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेंस जो है वो बेस्ट हुई है, तो बेटा वो मैथ में ही उसकी सबसे बेस्ट हुई है इन्फॉर्मेंस। यहाँ पे आप इनका डिफरेंस अगर देखें, देखो यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है बेटा। और सबसे कम की अगर हम बात करें भाई 73 से 75, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, सबसे कम डिफरेंस जो है वो सेकंड वाले में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी पूछ रहा है इसमें सेकंड क्वेश्चन में कि इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट ए लिस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है भाई, इसमें हुई है सोशल साइंस में। और हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन, किसी सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस जो है
वो डाउन भी हुई है क्या? अब आप डाउन का देख लीजिए भाई किस में सब कम हुई है ना? यहाँ पे हमारा 72 से 65 हो गया। केवल देखो हिंदी में ही तो डाउन हुई है भाई 72 मार्क्स से, उसके बाद में 65 हो गए, बाकी में तो सब बढ़ ही रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हिंदी। आज आप क्या करेंगे, आज आप एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 3.3 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन जो हैं बेटा इस एक्सरसाइज के, आज उन्हें आप करके देख लेंगे। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।